Hi, it's time to recall part 5 of current events and significant facts of current affairs. तो स्टार्ट करते हैं. सी जो मैंने मार्क करा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड जो मैंने ब्लू टिक से मार्क किया है ब्लू पेन से वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो देखते हैं. फॉर हाउ मेनी डेज डिड ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, अभी देखो रिसेंटली ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन हुआ था. ये कितने दिन तक चला था? 21 days. नाउ इन 2024-2025 हाउ मेनी विलेजेस वेर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर द पीएम अजय स्कीम. ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा. पीएम अजय स्कीम के तहत 4991 विलेजेस को आदर्श ग्राम डिक्लेयर किया गया था, है ना. 2024-2025 में कौन सा स्कीम था? पीएम अजय स्कीम. इसके अकॉर्डिंग 4991 विलेजेस को आदर्श ग्राम डिक्लेयर किया गया था. नाउ विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025. जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसे किसने प्रिपेयर किया 2025 में? नीति आयोग. ठीक है. और इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप रैंक 1 पे कौन था? उड़ीसा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़. पहले उड़ीसा फिर छत्तीसगढ़. ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में. नाउ हु वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द असम गवर्नमेंट टू शेयर कैबिनेट मीटिंग इंफॉर्मेशन. अब देखो किसको इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब असम गवर्नमेंट ने किसको इंट्रोड्यूस किया था कैबिनेट मीटिंग इंफॉर्मेशन के लिए? वो है एआई एंकर अंकिता को, है ना. 14 मई 2025 में. ये एआई एंकर है अंकिता. ठीक है. इनको असम गवर्नमेंट ने असम ए फॉर अंकिता, असम गवर्नमेंट ने एआई एंकर अंकिता को इनवाइट किया था. ठीक है. क्यों इनवाइट किया था असम गवर्नमेंट ने अंकिता को? अपना जो कैबिनेट मीटिंग है उसको उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. नाउ वेयर डिड द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर. देखो रिसेंटली 11 मई को 11 मई 2025 में राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है. कहाँ पे किया है? लखनऊ में, है ना. ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया. किसने किया है? हमारे ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने. क्या इनॉग्रेट किया है? ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी. कहाँ पे? लखनऊ में. नाउ हु सपोर्ट डिड उत्तर प्रदेश लॉन्च 2 इनिशिएटिव्स. देखो अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट में 2 इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं. यूपी एग्रीज, एआई प्रज्ञा, है ना. तो ये किसके सपोर्ट से हुआ है? वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश में यूपी एग्रीज इनिशिएटिव एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है ऑन 9 मई 2025. नाउ विच स्टेट हैज़ डिमांडेड अमेंडमेंट्स टू एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023. कौन सा स्टेट है जिसने ये डिमांड करा कि एनिमल के बर्थ का कंट्रोल रूल होना चाहिए? 2023 का ये मतलब ये रूल होना चाहिए. ये मई 2025 में डिमांड किया गया था. इसे केरला स्टेट ने डिमांड किया है. ठीक है. नाउ विच इज़ द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ त्रिपुरा विथ सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी. देखो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो कौन सा पहला ग्रीन विलेज है त्रिपुरा का जो सोलर एनर्जी एंड जहाँ पे सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी है 6 मई 2025 की ये मतलब इस बात को इंट्रोड्यूस करा गया था. तो ये जो त्रिपुरा का विलेज है वो रंगाचेरा है ना. रंगाचेरा में क्या हुआ है? रंगाचेरा ये पहला ग्रीन विलेज है त्रिपुरा का जहाँ पे सोलर एनर्जी और क्लीन वाटर अवेलेबल है.
नाउ हु इनॉग्रेटेड भारत टेलीकॉम 2025? भारत टेलीकॉम 2025 किसने इनॉग्रेट किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये क्या है ज्योतिरादित्य सिंधिया? सिंधिया यूनियन मिनिस्टर है ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, है ना। इन्होंने क्या अभी इनॉग्रेट किया है? भारत टेलीकॉम 2025। इनॉग्रेशन कब किया था? 6-7 मई 2025 को, ठीक है। ज्यो ज्योति ज्योतिरा ज्योतिरा आदित्य सिंधिया, है ना। इन्होंने क्या लॉन्च किया, क्या इनॉग्रेट किया? भारत टेलीकॉम को लॉन्च किया है 2025 का, ठीक है। ये कहाँ की यूनियन मिनिस्टर है कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट की? नॉर्दर्न रीजन की, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। और जो इनॉग्रेशन था भारत टेलीकॉम का, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था 2025 वाला? न्यू दिल्ली। और ये जो है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये जो भारत टेलीकॉम का जो प्रोग्राम था उसको ऑर्गेनाइज टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने किया था, ठीक है। नाउ हु लॉन्च्ड द कैंपेन वन नेशन वन मिशन और दैट इज़ फॉर एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन? ये मई 2025 में ये कैंपेन लॉन्च किया गया। वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया? भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी है ना। इन्होंने क्या लॉन्च किया? वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। इसका जो मेन एम क्या था इस कैंपेन का? वन नेशन वन मिशन का जो थीम या मेन एम कह लो वो क्या था? टू इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, है ना। वो अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव अडॉप्ट करें, ये इसका एम था। नाउ द 24th मीटिंग ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, और जिसे आप आयोरा भी कहते हो, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। देखो ये जो 24वां मीटिंग हुआ, 24th मीटिंग जो हुआ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, IORA भी जिसे आप कहते हो, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो वर्चुअल मीटिंग था वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर हेल्ड हुआ? किस कंट्री के? वो था श्रीलंका। नाउ इसका थीम क्या था? ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का थीम क्या था? सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना। थीम ऐसा ही होता है अक्सर, सस्टेनेबल, valuable, something like that. Who has been elected as the chairman of the estimate committee for the financial year 2025 to 26? ये देखो 1 मई 2025 को संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के हैं, इनको इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी। किसके लिए? फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में ये चेयरमैन थे एस्टिमेट कमेटी के, ठीक है, संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के हैं। नाउ विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इश्यूड द फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड ऑफ द कंट्री? इसको किसने करा? गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, है ना। इन्होंने क्या किया? पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को इश्यू किया, ठीक है, 29 अप्रैल 2025। किन्होंने करा? गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। नाउ विच इज़ द फर्स्ट सेमीकंडक्टर? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट इंडिया का कहाँ पे है? क्या है? विझिन झाम इंटरनेशनल पोर्ट, है ना। 2 मई 2025 को ये लॉन्च हुआ, ठीक है। नाउ हु रिसीव द EY इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? इसे नितिन कामत ने रिसीव करा है, ठीक है। नितिन कामत जो है वो जेरोधा ऐप के फाउंडर भी है ना। नितिन कामत ने इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाया है 2024 का, है ना। कब? मार्च 2025 में इनको नितिन कामत को अवार्ड दिया गया। और नितिन कामत जो है
जेरोधा ऐप के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, सीईओ भी है नितिन कामत। जेरोधा ऐप एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का इन्हें अवार्ड मिला 2024 का। नाउ वेयर डिड द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट MMPL बिगिन? ये कहाँ पे शुरू हुआ? MMPL समझ लो मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर, है ना, ठीक है। तो ये जो कमर्शियल ऑपरेशन था मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का, तो वो कहाँ पे बिगिन हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में। वेयर वॉज द युग्म इनोवेशन समिट 2025 हेल्ड? युग्म यूथ की समथिंग टाइप, ये जो इनोवेशन समिट है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ? न्यू दिल्ली में। कब हुआ? 29 अप्रैल 2025 से, ठीक है। वेयर वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSME? MSME क्या है? माइक्रो लेवल पे जो भी इंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए है। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस करके है कुछ। वेयर वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSME इन द ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन हेल्ड? ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? न्यू दिल्ली, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन MSME के लिए न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। कब? 29 अप्रैल 2025। हु लॉन्च द AI किरण प्लेटफॉर्म? AI किरण प्लेटफॉर्म को इन्होंने लॉन्च किया अप्रैल 2025 में? कीर्तिका रेड्डी ने, जो कि CEO है किसकी? वेरिक्स की। इन्होंने क्या लॉन्च किया? AI किरण प्लेटफॉर्म, है ना। कब लॉन्च हुआ? अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ। ये जो कीर्तिका रेड्डी है वो CEO ऑफ वेरिक्स भी है, वेरिक्स की CEO है। वेयर वॉज द 2025 कोस्टल स्टेट फिशरीज मीटिंग हेल्ड? जो कोस्टल स्टेट फिशरीज मीटिंग है वो 2025 में कहाँ हेल्ड हुआ? मुंबई, है ना। 28 अप्रैल 2025 को ये मुंबई में हेल्ड हुआ। क्या? कोस्टल स्टेट फिशरीज मीटिंग, ठीक है। नाउ विच न्यू कैंपेन was launched to strengthen marine fisheries sector? अब जो नया कैंपेन इस दौरान जो लॉन्च हुआ उस कैंपेन का नाम था मैराइन फिशरीज सेंसस 2025। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम? ये तो बहुत, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो इस्टेब्लिश हुआ है वो कौन सा है? और ये इस्टेब्लिश अप्रैल 2025 में हुआ था। ये है अमरावती। अमरावती कौन सा वाला? आंध्र प्रदेश वाला। ए फॉर अमरावती, ए फॉर आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या हुआ? पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्टेब्लिश हुआ। कहाँ पे? अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, अप्रैल 2025। और ये जो कौन सा इंस्टीट्यूशन इस प्रोजेक्ट को, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट को कौन सा इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करता है? रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी, RTGS वाला, है ना। RTGS बैंकों में भी तो रहता है यार। RTGS ने क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज को सपोर्ट किया है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वो पहला विलेज कौन सा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में जो है। वेयर वॉज एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन हेल्ड? पहला इंडिया का ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन कहाँ पे हेल्ड हुआ? IIT मद्रास में। कब? फरवरी 21 से लेके 25 तक 2025 में ये वाला प्रोग्राम चला था। पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन, है ना, IIT मद्रास। वेयर वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड? जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2025 का, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में, है ना, ऑन फरवरी 24 2025 में, ठीक है। फरवरी 24 2025 में भोपाल में क्या हेल्ड हुआ था? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का, ठीक है। विच इज इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल? ये मुंबई का है इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स। कौन है? जो कि सर्बानंदा सोनोवाल। सर SS स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सर्बानंदा सोनोवाल। हु रिलीज द इंडियन टेलीकॉम्स सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट? इसको कौन रिलीज करता है? ऑफकोर्स टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करेगी ना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू टिक वाला हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा।
वेयर इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे ट्यूनल, जो कि 14.57 किलोमीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन 2025 में किसी कहाँ से कहाँ तक हुआ था? देवप्रयाग सौद से लेके जनासू उत्तराखंड तक, ठीक है। कितना लंबा है? 14.575 किलोमीटर का ये ट्यूनल है। नाउ विच एडवांस ट्यूनल बोरिंग मशीन, कौन सा यूज हुआ था उसमें? शक्ति। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट मोदी मेमोरेबिलिया म्यूजियम स्टेब्लिश किया गया? मोतिहारी बिहार में जो किया, ठीक है। अप्रैल 22, 2025 में ये किया गया। नाउ हाउ मैनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स, मतलब कितने सारे स्पिरिचुअल कॉरिडोर को डेवलप किया गया है बाय यूपी गवर्नमेंट द्वारा? वो है 5 कॉरिडोर को, ठीक है। ये पांचों कॉरिडोर क्या क्या है? प्रयाग विंध्याचल कोसी कॉरिडोर, प्रयाग अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयाग लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर, प्रयाग राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर, प्रयाग मथुरा वृंदावन सुथिका, मतलब ये सारे कॉरिडोर, मतलब 5 कॉरिडोर को क्या किया गया? यूपी गवर्नमेंट ने इसने अनाउंस किया है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द पिंक ई रिक्शा स्कीम? पिंक ई रिक्शा गुलाबी ऑटो चल रही है मुंबई में, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हु इनॉग्रेटेड द पिंक ई रिक्शा? और इसको इनॉग्रेट कौन किया? अजीत पवार, रमेश पवार के भाई अजीत पवार। सो आज पार्ट 5 था, पार्ट 5 हो गया करेंट इवेंट्स एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के। सो हम पार्ट 6 को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो। स्टे कनेक्टेड, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। थैंक यू।